नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे बायजूस के बारे में। देखिए 2011 में रविंद्रन बायजू ने कुछ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए एक छोटा सा एडटेक स्टार्टअप शुरू किया था जिसका नाम रखा बायजूस क्लासेस। और इस छोटे से एडटेक स्टार्टअप पर रविंद्रन बायजू बढ़िया क्वालिटी के साथ अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे थे, जिसकी वजह से बच्चों के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे थे। और शायद इसी वजह से देश का छोटा सा एडटेक स्टार्टअप महज 10 साल के छोटे से टाइम पीरियड में देश का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप बन चुका था विद अ ह्यूज वैल्यूएशन ऑफ 1.83 लाख करोड़। लेकिन बायजू के इस सक्सेसफुल बिजनेस को कहीं शायद बहुत बुरी नजर लग गई है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से यानी कि 16 से 18 महीनों के टाइम पीरियड में बायजू के बिजनेस में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा जा रहा है। इनका वैल्यूएशन पिछले 1.5 सालों में 86% गिर चुका है, यानी कि जो वैल्यूएशन 1.5 साल पहले 1.83 लाख करोड़ का था वो 86% गिरने के बाद अब 25,000 करोड़ का रह गया है। इनके बिजनेस की जो प्रॉपर्टी लगभग 30,000 करोड़ की थी वो गिरकर अब 800 करोड़ की रह गई है। इनके बिजनेस पे 10,000 करोड़ के लोन का डिफॉल्ट चल रहा है। हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए खुद इसके फाउंडर रविंद्रन बायजू को अपना घर गिरवी रखना पड़ रहा है। 3,300 करोड़ की एक बिजनेस डील होने वाली थी बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, वो भी इन सारे रीजन की वजह से कैंसिल हो चुकी है। तो अब एज एन ऑडियंस हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि एक ऐसा स्टार्टअप जो क्वालिटीफुल कंटेंट के साथ शुरू हुआ था, देश का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप बना, इतना बड़ा वैल्यूएशन गेन किया, ऑलमोस्ट देश के अंदर एडटेक एजुकेशन का रिवॉल्यूशन लेकर आए बायजूस क्लासेस, उसके बाद इस बिजनेस को इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को क्यों मिल रहा है? तो इस बात के पीछे 2 बड़े रीजन हो सकते हैं। पहला बड़ा रीजन है इनका बिजनेस मॉडल। देखिए बायजूस क्लासेस को शुरू किया गया था ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए, तो शुरुआत में तो ये बड़ा कंफर्टेबल था, लोगों को नए नए तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जा रहा था, तो एक हाइप थी, एक क्रेज था, एक ट्रेंड था, जिसकी वजह से बायजू क्लासेस सेट हो गई और एक क्रेज ट्रेंड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल गई। लेकिन बायजू के बिजनेस को रियल पीक या रियल बूस्ट मिला कोविड पेंडेमिक लॉकडाउन के टाइम पीरियड में, जब सब कुछ ऑफलाइन से बंद होकर ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुका था। बच्चों की और पेरेंट्स की मजबूरी हो चुकी थी ऑनलाइन घर बैठ के पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से बायजू के बिजनेस को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। लेकिन कोविड पेंडेमिक लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद जब सब कुछ ऑनलाइन से ऑफलाइन पे शिफ्ट हुआ, और यहीं से बायजू से सबसे बड़ी गलती हुई, वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड पे लेकर नहीं आ पाए। लेकिन इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव कंट्री के अंदर जहां एजुकेशन को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मिडिल क्लास फैमिली ऑफलाइन एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करती है, वहां पर ऑनलाइन क्लासेस में धीरे धीरे एक डाउनफॉल शुरू हो चुका था। बहरहाल बायजू ने अपने बिजनेस को ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन इस कोशिश में वो काफी लेट हो चुके थे और उनके डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी थी। और बायजू के डाउनफॉल होने के पीछे दूसरा बड़ा रीजन था इनका फास्टर एक्सपांशन। देखिए अगर मैं मुकेश अंबानी का एग्जांपल यहां लूं, तो मुकेश अंबानी किसी भी बिजनेस को सेट करते हैं, फिक्स करते हैं, फोकस करते हैं और उसके बाद उसका एक्सपांशन करते हैं। वो जल्दी रैपिड एक्सपांशन में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन रविंद्रन बायजू ने यहां पर रैपिड एक्सपांशन करना शुरू कर दिया। थोड़ा ऑनलाइन में इनको सक्सेस मिल गया तो इन्होंने 2021-22 के एक पूरे सेशन के अंदर तकरीबन 9 बड़े एक्वाइजिशन किए, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सब कुछ इन्वॉल्व था। इतने ज्यादा एक्वाइजिशन करना गलत नहीं था, लेकिन एक एक्वाइजिशन में स्टेबिलिटी नहीं आई और दूसरा एक्वाइजिशन कर लिया, जिसकी वजह से बिजनेस की स्टेबिलिटी काफी हिल गई, बिजनेस के खर्चे काफी बढ़ गए और बिजनेस इन सब चीजों को हैंडल ही नहीं कर पाया। और इन्हीं रीजन की वजह से एक इंडिया का शानदार एडटेक स्टार्टअप एक बहुत बड़े डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। और अब एज एन ऑडियंस यहां से आपको क्या लगता है कि देश का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप जिसने ऑलमोस्ट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक रिवॉल्यूशन ला दिया, उसके डाउनफॉल के पीछे रीजन क्या हो सकते हैं? कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।